प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सेकेंड सेमेस्टर के जो सिलेबस है उसके बारे में आप लोगों ने जानकारी ली। हम लोग जानेंगे कि डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट c इज इक्वल टू, आप ये जानते हैं अवकलन करते समय कांस्टेंट बाहर करेंगे n प्लस 1 इंटू, इसका जब आप करेंगे तो n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 दैट इज, और प्लस इसका जो होगा वो हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स टू द पावर n। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट c। लेकिन ध्यान ये देना है कि जब n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 हो तभी हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है तो ये इनफाइनाइट देगा, यानी कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हो x प्लस 1 पावर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप जो है स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट x dx। अब यहाँ से आप देखिए x स्क्वायर, अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर में जब आप भाग देंगे तो x के पावर 1/2 है, तो x के पावर 2 माइनस 1/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर होगा, x के पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस x टू द पावर माइनस 1/2 dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो x के पावर, इंटीग्रेशन का फार्मूला है एक घात बढ़ेगी यानी 3/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, इस बढ़े हुए घात से ही हम डिवाइड करेंगे, जो इंडेक्स बढ़ा है उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस इसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 2 कांस्टेंट है इंटू एक्स टू द पावर 1/2, तो हो जाएगा एक्स के पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, फिर इन दोनों की वैल्यूज हो जाएगी 3/2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस ए कांस्टेंट c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 4/3 एक्स के पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस ए कांस्टेंट c। ये इसका सलूशन हो जाएगा। तो पिछले चैप्टर में इस प्रकार से बाकी सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे आप। अब जो है आगे हम लोग चलेंगे और पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? बहुत सारे ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे आपके सामने जिसमें सीधे तौर पे उसे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नहीं होगा और हम सीधे सूत्र की सहायता से इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि tan x dx। अब आप कहेंगे ये तो फार्मूले से हमें पता है, लेकिन ये होता क्या है कि हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे
साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स डी एक्स। अब यदि आप इसे कॉस एक्स को टी मान लें तो साइन एक्स डी एक्स जो होगा माइनस डी टी हो जाएगा। क्लियर बच्चों? इसी प्रकार से ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई फलन हो या माइनस बी टाइप का कोई फलन हो तो इसके पावर जो भी होगा तो हम इसे टी मान करके हल करेंगे। यह जो आपका फॉर्मेशन है इसे आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स टाइप का है। कुछ ऐसे भी फलन आएंगे जो एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स टाइप के भी होंगे और या तो यहाँ पावर एन हो। क्लियर बच्चों? एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप का आप कह सकते हैं इसके पावर्स जो है एन भी हो सकता है। तीसरा ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे टाइप बनेंगे जो आपको एनालिसिस करते जाएंगे, प्रश्नों को हल करते जाएंगे और उसके आधार पर समझते जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो आइए वन बाय वन करके कुछ देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? जब कभी किसी फलन को जो कि सीधे इंटीग्रेट न हो पाए, हम अगर उस फलनों में वेरिएबल को परिवर्तित करें जिससे कि वह प्रतिस्थापित हो जाए, परिवर्तित हो जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में और जिससे हम आसानी से हल कर सकें, उन्हें हम इस विधि से हल करना कहेंगे। जैसे साइन 2x प्लस 3 dx। अब ये ax प्लस बी टाइप के फलन हैं तो यहाँ पे लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। तो यहाँ पे वेरिएशन भी हम चेक करेंगे। x के सापेक्ष इसे पूरा डिफरेंशिएट करिए इस साइड को और इधर t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 2 dx क्योंकि, और ये हो जाएगा dt। This implies that dx is equal to 1 by 2 dt। ये आ गया आपका। इन वैल्यूज को यहाँ उठा करके पुट कर दीजिए। सो दिस कैन बी रिटेन एज साइन t dt बाई 2 बाहर कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 बाई 2 साइन t का क्या होता है? माइनस कॉस टी। आपके क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस 3 यानी x का वेरिएबल है, आंसर आपके t के पदों में आएगा। फिर आप इसे क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से जितने भी फलन होंगे जिसे हम कहेंगे ax प्लस बी टाइप के हैं अथवा ax माइनस बी टाइप के होंगे। तो सिंपली अगर कोई भी ऐसा आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस बी प्लस, अब यहाँ पे n भी हो सकता है इस फलन का dx, तो निश्चित रूप से यह फलन के ax प्लस बी इसके पावर n प्लस 1 हो जाएगा और a टू दी पावर यानी a आ जाएगा प्लस ए कांस्टेंट c। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं कुछ और टाइप के। जैसे अभी आपने देखा tan x dx, आइए इसकी चर्चा करते हैं। साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x dx। लेट क्या मानेंगे आप? cos x इज इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस साइन x और x का जब करेंगे तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू अगर आप लेना हो तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस dt। दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यूज क्या हो गई?
माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी विच इज इक्वल टू 1/t का क्या होता है लॉग ऑफ टी, और टी क्या है cos x प्लस ए कांस्टेंट c। इस माइनस को हटाएंगे तो लॉग ऑफ ये हो जाएगा cos x टू द पावर -1, जिसे हम लिखते हैं sec x प्लस ए कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरे जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे प्रश्नों में हमें देखना है कि ये किस प्रकार से लें, इसको किस प्रकार से वेरिएबल को माने कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाए। बच्चों इसके लिए बहुत सारे विकल्प सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपली दो फलन होंगे, आप किसी एक को मानिए, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले को मानिए। तो आइए देखते हैं। हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन में dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। लेट m tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू t implies that m 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को हम लिख लेंगे dt बाई m। सो जो दिया हुआ आपका प्रश्न है वो बदल जाएगा e टू द पावर t डिवाइडेड बाई m इंटू डी टी। दिस इम्प्लाइज दैट 1/m e टू द पावर t, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और जो इसकी वैल्यूज है m tan इनवर्स x प्लस ए कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी फलनों को देखेंगे। जैसे sin x dx आप पढ़ चुके हैं, cos x dx भी पढ़ चुके हैं, tan x dx भी पढ़ चुके हैं। अब जो है इसी प्रकार से अगर ये स्क्वायर आ जाएं तब इनकी वैल्यूज हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्यूब हो जाएं तब इनकी वैल्यूज हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स को हम दो फलनों में बदल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यूज निकालेंगे तो 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। इसकी जगह पे आप सीधे ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 cos 2x dx। दो फलन हो गए, दोनों को अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले फलन का 1/2 x हो जाएगा माइनस 1/2 cos 2x, तो 2x को मानेंगे t, तो ये हो जाएगा cos t, और dt बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 cos t का क्या होता है sin t माइनस में, तो sin 2x प्लस ए कांस्टेंट c। दिस इम्प्लाइज दैट x बाई 2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस ए कांस्टेंट c। इसी प्रकार से अगर cos स्क्वायर x को हल करते हैं तो आप ये जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यूज ये 1 प्लस हो जाएगा cos 2x बाई 2। ये सारी वैल्यूज ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x dx क्या होगा, तो tan स्क्वायर x जो होता है ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, जिसको सिंपली हम sec स्क्वायर x की वैल्यूज आ जाएगी आपकी tan x माइनस इसकी वैल्यूज आ जाएगी
एक्स प्लस ए कांस्टेंट सी। क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। अब आप देखिए कुछ इस प्रकार से भी फलन आ सकते हैं, जैसे 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। यहाँ पे सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो है कर्ण। कर्ण को हटाने के लिए हम ऐसा माने कि कर्ण हट जाए, फिर इसको इसी क्रम में सॉल्व कर लेंगे। तो लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। दिस इम्प्लाइज दैट यह इंटीग्रेशन अब लिखा जाएगा 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यूज क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस 2। ये तो सिर्फ 2x की वैल्यूज हुआ, माइनस 1 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या होगी, टी स्क्वायर करेंगे कर्ण से t हो जाएगा, और फिर इंटू 2t dt। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, तो 2t स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2t स्क्वायर dt। अब सबको गुणा कर लीजिए, यहाँ गुणा करेंगे तो 4t टू द पावर 4 dt माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो 10t स्क्वायर dt, और ये हो जाएगा 4 इंटू टी के पावर 5 बाई 5 माइनस 10 इंटू टी के पावर 3 बाई 3 प्लस ए कांस्टेंट सी। अब आप फाइनली इसको टी की वैल्यूज चेंज कर दीजिए, तो 4 इन बाई 5 इंटू टी की वैल्यूज क्या होगी, एक्स प्लस 2 के पावर 1 बाई 2, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के पावर 1 बाई 2, क्योंकि रूट में होगा और रूट जो होता है पावर 1 बाई 2 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 2, और पूरे के पावर क्या है 5, तो दैट इज 5 बाई 2 माइनस 10 बाई 3 एक्स प्लस 2 के पावर 3 बाई 2 प्लस ए कांस्टेंट सी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप प्रश्नों को हल करेंगे। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, dx बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई 3। अब जब कभी ऐसे प्रश्न आए कि पावर्स में है, यक्स के 2 या 3 पावर्स हैं और वो हर में है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो इस पे आप 1 बाई 2 और 1 बाई 3 घात को दोनों को रेशनल घात बदलें, यानी पूर्णांक के रूप में बदलेंगे, तो ये तभी संभव होगा जब समथिंग 6 पावर के रूप में लिया जाए, यानी t मानते हैं तो t टू द पावर 6 लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू टी टू द पावर 6, तो dx इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 dt। ऐसा करने से ये भी आपका कर्ण से बाहर हो जाएगा, या घनमूल या वर्गमूल जो भी हैं, और ये भी उसी क्रम में बाहर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6t टू द पावर 5 dt डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए x के पावर 1 बाई 2 करेंगे तो यहाँ के पावर 1 बाई 2 होगा, तो 6 बाई 2 यानी कि t टू द पावर 3। क्लियर? माइनस यहाँ पे इसी तरह जब पावर 1 बाई 3 करेंगे तो यहाँ के पावर 1 बाई 3 होगा, तो 6 बाई 3 होगा, तो t स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, कैंसिल कर दीजिए, तो 6t क्यूब
dt बाई t माइनस 1। ठीक है बच्चों, 6t³ अब ये आपका 6 बाहर कर लीजिए, t³ -1 + 1 कर लीजिए, जिससे कि आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकें। तो अब ये हो जाएगा 6, देखिए t³ -1 का क्यूब, तो एक कोष्टक में आप लिख सकते हैं t - 1, दूसरे में क्या होता है t² + t + 1, ये इसकी वैल्यूज हो गई। और +1 बाहर है, पूरे के डिवाइडेड बाई t - 1 dt। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 t² + t + 1 dt, और प्लस देखिए इस 6 को यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 dt बाई t - 1। क्लियर बच्चों, 6 t² का t³ बाई 3 प्लस t का क्या हो जाएगा t² बाई 3 प्लस t प्लस 6 इंटू लॉग ऑफ t - 1। जब आप इसको मानेंगे t - 1 = t, u मान लेंगे या v मान लेंगे, तो ये du बाई u हो जाएगा, जिसका मान हो जाएगा log u, और प्लस एक कांस्टेंट c। अब फाइनली जो है आप इसको t का मान x के पदों में ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए, तो t = क्या हो जाएगा x⁴ तो यहाँ पे देखिए 1/3 t के पावर, यानी कि ये हो जाएगा x⁴ 1/2 प्लस 1/, ये गलत हो गया बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 1/2 t⁴, यानी कि x⁴ 1/3 प्लस x⁴ 1/6 प्लस 6 log x⁴ 1/6 - 1 प्लस एक कांस्टेंट c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप परिवर्तित करके हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके अध्ययन से आप प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।